हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम भक्ति महारानी के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति महारानी के कितने अंग हैं, इस बारे में प्रश्न आया था, कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। भक्ति महारानी के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं, उनको आज हम बताएंगे। आप सभी को ध्यान से श्रवण करें और पुण्य का लाभ लें। जानें कि भक्ति महारानी के कितने अंग हैं और वे 64 जो अंग हैं भक्ति महारानी के, उनको किस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा वर्णन किए गए हैं। ब्रजमंडल आदि क्षेत्र में जो संत हुए हैं उनमें से ही एक संत हुए हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, तो उनके द्वारा ये वर्णन किए गए हैं। तो सर्वप्रथम जो अंग है भक्ति महारानी का, क्योंकि भक्ति ही ऐसी है जहाँ पर जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती हैं। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो जीवन में आने पर खुशियाँ आती हैं और मन को शांति मिलती है और सम्मान मिलता है, भगवान के चरण कमलों की रज मिलती है। तो वो भक्ति महारानी के 64 अंग कौन से हैं जो हमें जानने चाहिए। तो सर्वप्रथम जो अंग है वह है श्री गुरु चरण सेवा। श्री गुरु की चरण लेना, चरणों को लेना, शरण लेना, उनका अनुसरण करना, उनके सानिध्य में रहना, यानी गुरु, सर्वप्रथम गुरु को बताया है, यानी गुरु के सानिध्य में आ जाना। दूसरा जो भक्ति महारानी का अंग है वह है दीक्षा लेना, उनसे मंत्र ले लेना, उनसे मंत्र लेने के बाद में निरंतरता से भजना उस मंत्र को, ये दूसरा अंग है। तीसरा जो अंग है विश्वास के साथ गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव भगवान की सेवा करना विश्वास के साथ में। चौथा जो अंग है भक्ति महारानी का वह है साधु भक्तों का अनुसरण करना। साधु भक्तों का, जो भक्त हैं उनके अनुसरण करना, उनके सानिध्य में अपने समय को रखना, साधु संगत करना, ये चौथा अंग है। और जो पांचवा अंग बताया गया है वह है सद्धर्म, यानी धर्म करने की जो इच्छा हमारे अंदर प्रकट होती है, सद्धर्म करना यानी भजन करने की जो इच्छा प्रकट होती है, वह पांचवा अंग है। छठा अंग कौन सा है? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भोगों को त्यागना। जिन भोगों को भोगते हैं उनको त्यागते हैं, किस लिए? कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भोगों का त्यागना, समय यानी अपने जो दायित्व हैं उनको करके उसके बाद में पुत्र आदि मोह को त्याग करके भगवान की शरण लेना, शरणागति करना। यानी यहाँ पे शरणागति भाव से त्यागने को बोला गया है। तो ये छठा अंग है। सातवां अंग है किसी तीर्थ स्थान में रहना, गंगा तट पे रहना, यमुना तट पे रहना, नर्मदा मैया के तट पे विराजना, वहाँ पर रह करके भजन करना, ये सातवां अंग है। आठवां है समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार ही आचरण करना। जितने भी व्यवहार हैं, जो भी आपके व्यवहार हैं, उनको जितनी ज़रूरत है उतना ही अनुसरण केवल करना, ये आठवां अंग है। नवां जो अंग है वह है व्रत। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप आराधना में रत रहते हैं, उनके निमित्त जो भी व्रत आदि हैं वो करना। 10वां अंग है वृक्षों की पूजा करना, जैसे पीपल आदि को पूजनीय बताया है। भगवान ने गीता जी में भी बोला है वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो उस प्रकार से पीपल की पूजा करना, बरगद की पूजा करना। और भी ऐसे वृक्ष हैं, नक्षत्रों के वृक्ष हैं, नक्षत्र वाटिका बनी हुई होती है, वहाँ भी परिक्रमा लगाते हैं। और नवग्रहों की भी अलग अलग वृक्ष हैं,
उनकी पूजन उनके अनुसार बताए हुए नियमों के अनुसार आधार पे करना, तो ये भी एक अंग है, भक्ति महारानी का 10वां अंग है। यानी वृक्षों का गौरव रखना। और 11वां अंग है भगवत बहिर्मुख लोगों से। ये जो अभी 10 अंग हमने बताए, ये सब अंग वे अंग हैं जो हमें अपनाने हैं, जिनका हमें अनुसरण करना है। अब जो आगे जो बताएंगे वे त्यागने वाले अंगों को बताया गया कि उनसे परहेज करना चाहिए। जैसे 11वां अंग जो बता रहे हैं, भगवत बहिर्मुख लोगों को, उनसे जो भगवान के आराधना पूजा से अलग रहते हैं, उनको सद्य त्याग देना, उनसे दूरी बनाना, उनसे अलग होना। यानी जो भगवान का भजन करते हैं उनका ही संग करना चाहिए। 12वां अंग है शिष्यों को ज़्यादा ना बनाना। शिष्य आदियों को, हर किसी को मंत्र दे रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, लिमिटेड ही होना चाहिए शिष्य आदि, ज़्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए। ये 12वां अंग भक्ति महारानी का है। 13वां अंग में आडंबर युक्त आयोजन का त्याग करना। ऐसे कौन से आयोजन जिन जो आडंबर युक्त हैं, जैसे कि कोई बेवजह झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर वे झंडा लगा करके घूमते हैं, मदिरा पान करते हैं, फिर आपस में झगड़ते हैं, गालियां देते हैं और किसी के लिए भी मुसीबत बनते हैं, जाम लगा देते हैं, बेवजह रास्ता नहीं देते। इस तरह के आडंबर युक्त जो भी ऐसे आयोजन होते हैं, और भी इस प्रकार के हैं जो शास्त्रोचित नहीं हैं, शास्त्र का निर्देश जिनके लिए नहीं कहता है, ऐसे आयोजनों को त्यागना। ये है 13वां अंग। 14वां अंग है बहस ना करना। जैसे कोई विद्वान है, कोई अपने विषय को रख रहे हैं, कलाओं को रख रहे हैं, ग्रंथों के बारे में, तो बहस नहीं, किसी भी ग्रंथ आदि कला के विषय में बेवजह बहस ना करना। वहाँ समय नष्ट होता है, भक्ति में विक्षेप आता है। इसलिए 14वां अंग जो बताया है, बेवजह किसी पे बहस नहीं करना। कोई माने तो ठीक है, नहीं तो अपने कार्य को भक्ति महारानी के जो जिस पथ पर आप हैं, आप उसमें दक्ष रहें हमेशा। 15वां अंग है कृपणता का त्याग, व्यवहार में भी नहीं करना। यानी कृपण आदमी जो होते हैं, कुछ ऐसे जन होते हैं जो कृपणता का ज़्यादा वो करते हैं, उसे व्यवहार में भी नहीं रखना। 15वां अंग है जैसे शोक आदि के वशीभूत ना होना। कोई बेवजह नाटक करके आंखों में आंसू ला करके रो रहा है और तुम भी वहाँ पर भावुक हो गए हो बहुत ज़्यादा, और उस शोक आदि के वशीभूत हो गए हो, वो झूठे को शोक कर रहा है, तुम उसके वश में हो गए हो। और भी ऐसे मतलब शोक होते हैं संसार में जिनके वशीभूत नहीं होना चाहिए जल्दी, मतलब वशीभूत होने से बचें। ये 16वां अंग है। और 17वां अंग जो बताया है वह बताया है अन्यान्य देवताओं की अवज्ञा न करना। यानी आप भजते हो भगवान श्री कृष्ण को, कोई भज रहे हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी की अवज्ञा करना, केवल कृष्ण को ही मानना, केवल कृष्ण ही है और कोई नहीं है, कोई देवता नहीं है, ऐसे वैसे ऐसी भाव ना रखना। ये भक्ति महारानी का 17वां अंग है। 18वां अंग कौन सा है? प्राणी मात्र को उद्वेग ना करना। मतलब प्राणी मात्र में किसी कोई हमारे द्वारा कष्ट ना हो, जो कोई दुखी हो। ये 18वां अंग बताया गया है। 19वां अंग कौन सा है? सेवा अपराध तथा नाम अपराध से बचना। नाम अपराध यानी नाम आदि कोई कर रहा है, आप उसको भी नहीं करने दे रहे हो या खुद भी नहीं कर रहे हो, ये भी अपराध लग जाता है, नाम अपराध लग जाता है। सेवा अपराध यानी सेवा से किसी को नहीं दे रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, नहीं करने दे रहे हो, ये भी अपराध लग जाता है। तो 20वां अंग है भगवान के प्रति जो भी लोग निंदा करते हैं उसको सहन ना करना, उसको सहन नहीं करना चाहिए। बेशक आप वहाँ से उठ जाइए, कहीं अन्यत्र चले जाइए, सुनो मत। आप अपने भगवान की, आप जिनकी भी आराधना करते हो उनकी निंदा नहीं सुनेंगे। ये
20वां अंग बताया है। और ये जो मैंने अभी बाद में जो 10 बताए हैं 11 से लेकर के 20, ये सब त्यागने योग्य हैं, परित्याग करना चाहिए इनका, ये परित्याग करने के लिए हैं। 21वां जो अंग है वे है तिलक चंदन का धारण करना, यानी जिनको जो भी गुरु प्रसाद रूप में तिलक प्राप्त हुआ है वे उस तिलक को धारण करें। ये भक्ति महारानी का 21वां अंग है। 22वां अंग है भगवान का नाम लिखकर धारण करना, भगवान के नाम अक्षर को, भगवान का नाम स्मरण करके अपने गले में धारण करें। इस प्रकार से भक्ति महारानी का ये 22वां अंग है। 23वां अंग है निर्माल्य धारण करना, प्रसाद, माला, वस्त्र, भगवान के चढ़े हुए वस्त्र को धारण करना, माला पहनी हुई है भगवान की उसको धारण करके घूमना। आप वृंदावन जाते हैं तो इस प्रकार से आपको माला भी मिलती है तो आप उसे धारण भी करते हैं। प्रसाद मिल जाए, चंदन आदि जो मिल जाए प्रसाद रूप, उसको निर्माल्य बोल करके, यानी चढ़ा हुआ भगवान को जो दिया गया है, चढ़ाया गया है, उसको यदि वो पुनः हमें प्राप्त होता है तो वो निर्माल्य स्वरूप में जो होता है वे हमें धारण करना चाहिए। ये 23वां अंग है। और 24वां अंग है भगवान की विग्रह के आगे नृत्य करना। आपने बहुत जगह मंदिर में, आश्रम में देखा होगा, कोई ना कोई उत्सव में सब लोग नृत्य करते हैं भगवान की विग्रह के आगे। तो 24वें अंग में विग्रह के आगे नृत्य करना बताया है। 25वां जो अंग है वह है दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक हैं तो सीधे लेट करके जैसे करते हैं, और यदि एक से अधिक देव हैं देवालय में तो आप सीधे सीधे इस प्रकार से आगे लेटें जो कि सब उसमें आ जाएं उस भाव से, तो दंडवत प्रणाम करना। 26वां अंग है भगवान की यात्रा को आते देखकर खड़े हो जाना, यानी कोई उत्सव है, झांकी है, यदि भगवान की आ रही है और आपने देख ली, आप तब भी नहीं खड़े हुए बैठे हो, ये उचित नहीं है। आप वहाँ खड़े होकर के सम्मान करें भगवान की यात्रा का। ये 26वां अंग है भक्ति महारानी का। 27वां अंग है भगवत सवारी के पीछे ही चलना, आगे आगे नहीं दौड़ना। यदि भगवान की सवारी जा रही है भ्रमण में, आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं या आगे आगे चल रहे हैं, वो उचित नहीं है। पीछे ही चलें, भगवान की सवारी आगे रहे। ये 27वां अंग भक्ति महारानी का है। 28वां अंग है देवालय, यानी मंदिर में जाना, दर्शन करना। 29वां है परिक्रमा करना। परिक्रमा के बारे में हमने पूर्व में वीडियो में बताया भी है आपको, किस प्रकार से किन देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये भक्ति महारानी के 64 अंगों में 29वां अंग बताया गया है। और 30वां जो अंग है वह है अर्चन करना। सहस्त्रार्चन है, जैसे कल गणपति उत्सव हुआ तो वहाँ गणेश जी का सहस्त्रार्चन हुआ। जिनकी भी पूजा करते हैं उनका सहस्त्रार्चन करना, समर्चन करना सबके साथ में। 31वां परिचर्या, यानी भगवान की सेवा में जो निरंतर रहते हैं साथ में। और 32वां है पद श्लोक स्तोत्र गान करना। भगवान के ही कोई जो पूर्व से लिखे हुए उनके लिए जो भी स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, पद हैं, उनको गा करके आनंद लेना, भगवान को सुनाना और भक्तों को भी श्रवण कराना। ये 32वां अंग है। 33वां अंग है संकीर्तन। संकीर्तन करना व कराना। 34वां है जप करना, कोई मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र का जप करना। 35वां अंग है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, यानी हृदय खोल कर रख देना भगवान के आगे अपने प्रार्थना से। 36वां अंग है स्तुति करना, ध्यान करना। ध्यान आदि को भी करते हैं। तो जिस प्रकार से ये 36 अंग हैं, 37वां अंग बताया गया भगवत प्रसाद का पान करना, यानी ग्रहण करना। भगवान को जो भोग लगाया हुआ है वह प्रसाद को पाना भी भक्ति महारानी का ही अंग कहा गया है। 37वां अंग। 38वां अंग है चरणामृत को ग्रहण करना। तो चरणामृत भगवान को जो अभिषेक किया जाता है, दूध, दधी, घृत, मधु, शर्करा आदि से मिश्रित, गुलाब जल आदि से, इत्र से, केसर जल से, आदि आदि प्रकार से जो स्नान कराते हैं, वो जब चरणों से होकर के आ जाता है तो
वह चरणामृत होने पर उसको पान करना भी भक्ति महारानी का अंग है। 39वां अंग है धूप आदि माला आदि की सुगंध ग्रहण करना। भगवान को जो धूप बत्ती जलाई है, माला आदि है, भगवान के चढ़ी हुई जो माला हो मिलती है, प्राप्त होती है, उसको सूंघना भी ये भक्ति के अंतर्गत आता है, यानी धूप आदि का भी सूंघना। 40वां अंग है भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करना। आप भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं या भगवान को स्पर्श कर रहे हैं तो समझिए कि ये भी एक अंग है। 41वां अंग भगवान के दर्शन करना। और 42वां जो अंग बताया गया है आरती करना, उत्सव करना। आरती उत्सव यानी सब मिलके जो ब्रह्म वेला से आरती होती है, बड़ी प्रकार से आरती करते हैं, तो दर्शन आदि करना, पूजा करना। 43वां अंग है श्रवण, भगवत गुणगान कथा श्रवण करना, भगवान के गुणगानों का श्रवण करना। 43वां 44वां जो है वह है प्रभु की कृपा की बाट देखना है, जोहन, यानी भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा को देखना अपने, कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी, कैसे, मतलब उस भाव से भगवान की ओर देखना। 45वां है स्मृति, स्मरण करना, यानी स्मरण, स्मृति रखना। 46वां अंग है रूप गुण लीला का ध्यान करना। भगवान के जो रूप हैं, गुण हैं, उनकी जो लीलाओं को आपने सुना, देखा या समझा है, उनको स्मरण करना, उनका ध्यान करना। 47वां अंग है दास्य भाव रखना। दास्य भाव होता है दास बन के रहना, भगवान के साथ में दास भाव से रहना, दास्य भाव रखना मन में। 48वां है सख्य भाव, यानी मित्रवत भाव होता है, वो सख्य भाव रखना उनका। और 49वां है आत्मनिवेदन करना, यानी जैसे अपनी आत्मा से निवेदन करना हाथ जोड़ करके। 50वां है भगवान को अपनी प्रिय वस्तु का दान कर देना, जो भी आपको प्रिय लगती है वह भगवान को दे देते हैं कई बार, तो वो भी एक नहीं आता है। 51वां है ईश्वर के लिए समस्त चेष्टा करना, सब कुछ भगवान के लिए ही सोचना, भगवान को ही सोचना, भगवान के लिए ही सोचना। ये 51वां। 52वां है शरणागति, भगवान की चरण शरण ले लेना। अर्जुन को भी भगवान ने जो सबसे ज़्यादा गुण बताया है वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने तो वो बताई है शरणागति, यानी शरणागति ले लेना। और 52वां शरणागति है। 53 में जो गुण है, अंग है भगवान का, भक्ति महारानी के अंगों को जो बता रहे हैं, तो भगवत प्रिय पदार्थ का सेवन करना, जो भगवान को प्रिय लगते हैं उनका सेवन करना। 54वां है शास्त्र का स्वाध्याय करना, यानी शास्त्र आदि का, बहुत सारे शास्त्र हैं जो आपको अपना अनुकूलता लगे उनका स्वाध्याय करना, पढ़ना। 55वां है तीर्थवास करना, ब्रजवास करना, तीर्थ में रहना, या कोई भी तीर्थ में रहें या ब्रजमंडल में रहना। 56वां जो है वह है वैष्णव या शैव्य, यानी वैष्णवों की सेवा करना, शैव्यों की सेवा, जो भी जिस संप्रदाय में आप हैं उनकी सेवा करें। 57वां है भक्तों के साथ भगवान के उत्सव करना, मिल करके, जैसे आजकल भगवान श्री गणेश का उत्सव चल रहा है, मिल करके सब मना रहे हैं, उसी प्रकार से। 58वां है नियम सेवा का आदर करना। और 59वां है भगवान के अवतरण पर यात्रा करना, भगवान के जन्मोत्सव पर, जैसे जन्माष्टमी आती है तो उत्सव मनते हैं, और भी ऐसे ही पर्व आते हैं, तो भगवान के जन्मोत्सव पर, अवतरण पर उस समय यात्राओं को निकालना, यात्रा करना या तीर्थ में जाना वहाँ। 60वां जो अंग है श्री विग्रह की चरण सेवा में प्रीति, यानी श्री विग्रह भगवती जगदम्बा पराम्बा आद्य लक्ष्मी की चरण सेवा में प्रीति, माँ राधा रानी की चरण सेवा में प्रीति। 61वां है भक्तों के साथ भगवत चर्चा करना, बैठ करके केवल भगवान की ही चर्चा।
62वां है सजातीय भाव वाले उत्तम भक्तों के उनके साथ में संग करना रहना, जो सजातीय भाव वाले हैं, जो अच्छी भाव रखते हैं। 63वां नाम संकीर्तन आदि करना, नृत्य आदि करते हुए यात्राएं करना। 64वां है ब्रजमंडल वास, यानी केवल ब्रजमंडल में वास करना। ये 64वां अंग है। ये सब 64 भक्ति महारानी के अंग हैं और इनका स्मरण आपने सबने किया। हमने आपको बताए 64 अंग किस प्रकार हैं और इन अंगों में यदि आपने जो श्रवण किए, यदि कोई आपको बात समझ नहीं आई है तो आप इसको भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये 64 अंग भक्ति महारानी के हैं और भक्ति महारानी जो इन 64 अंगों को धारण करता है, भक्ति वहाँ स्वयं पूर्ण रूप से वहाँ विराजित हो जाती हैं और भगवत कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हर हर महादेव, पुनः मिलते हैं।